कभी ऐसा लगा है कि आप में टैलेंट भी है, मेहनत भी कर रही है, पर वो जो एक बड़ी कामयाबी होती है, वो बस हाथ आते-आते रह जाती है? और क्या हो अगर मैं कहूँ कि उस कामयाबी के बीच में कोई किस्मत या टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा हुनर खड़ा है, जिसे कोई भी सीख सकता है? आज हमारे पास जो लेख हैं वो इसी सोच को मतलब जड़ से हिला देते हैं। हुँ। वो हमें इस आम धारणा को चुनौती देने पर मजबूर करते हैं कि हम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कुछ हुनर सीखना अपने काम में माहिर होने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। हम्म। और ये पूरी बातचीत दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक पढ़े लिखे पिता, जिनके लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, हम्म। और दूसरे अमीर पिता, जिनका मानना था कि असली कमाई सीखना है, पैसा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है। लेखक सिंगापुर में एक बहुत काबिल पत्रकार से मिले। वो लड़की एक बेस्ट सेलर लेखक बनना चाहती थी। उसका सपना था यह। लेखक ने जब उससे बात की और उसे सेल्स यानी बेचने की कला सीखने का सुझाव दिया तो वो भड़क गई। उसे बहुत गुस्सा आया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। उसे लगा होगा कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री है मेरे पास, और आप मुझे सेल्समैन बनने को कह रहे हैं। ये तो मेरे काम की तौहीन है। बिल्कुल यही सोचा उसने। उसने कहा, मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए की है ताकि मुझे सेल्स पर्सन न बनना पड़े। मुझे इन लोगों से नफरत है। इन्हें तो बस पैसा चाहिए होता है। वो अपनी पहचान को लेकर बहुत साफ थी। मैं एक पेशेवर हूँ, सेल्स पर्सन नहीं। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। लेखक ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके हाथ में जो नोटपैड था उस पर नजर डाली। उस पर लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। हाँ, और लेखक ने बहुत आराम से कहा, देखो, यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक लिखा है, सबसे अच्छा लिखने वाला लेखक नहीं। ये बात उस पत्रकार के लिए एक झटके जैसी थी। लेखक ने माना भी कि वो लड़की लिखने में उनसे कई बेहतर थी। पर एक फर्क था। लेखक सेल्स स्कूल गए थे और उस पत्रकार के पास मतलब लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी। तो मतलब एक के पास लिखने का हुनर था और दूसरे के पास बेचने का। बिल्कुल। हाँ, और लेखक का कहना था कि जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके कोई बेस्ट सेलिंग लेखक बनता है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। ये तो उस पत्रकार के लिए आंखें खोल देने वाला पल रहा होगा। यकीनन। और ये कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बहुत प्रतिभाशाली लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। लेखक एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं कि ऐसे लोग बड़ी दौलत से बस एक हुनर दूर होते हैं। इस पत्रकार के मामले में वो हुनर था बेचना और मार्केटिंग करना। सही बात है। हम सोचते हैं कि पैसे रुपए की समझ मतलब बस अकाउंटिंग या इन्वेस्टिंग होगी, लेकिन ये तो कई हुनर का एक कॉकटेल है। अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग, कानून, और ज्यादातर लोग बस एक ही हुनर जानते हैं, जी तोड़ मेहनत करना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। लेखक ने सिर्फ इसका ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अपनी जिंदगी में इसे अपनाया भी। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल जैसी बड़ी कंपनी में एक सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी वो छोड़ दी थी। ये सुनकर तो उनके पढ़े लिखे पिता का सर चकरा गया होगा। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतनी अच्छी नौकरी जिसमें पेंशन हो, छुट्टियां हो, से क्यों छोड़ेगा। लेकिन उनके अमीर पिता ने उन्हें बधाई दी। हाँ, क्योंकि अमीर पिता समझ गए थे कि वो सीखने के लिए जा रहा है। और जानते हैं नौकरी छोड़कर उसने क्या किया? वो मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गए, सेना में। सेना में? लेकिन क्यों? क्या उन्हें प्लेन उड़ाना सीखना था? प्लेन उड़ाना तो एक हिस्सा था, पर असली वजह वो नहीं थी। वो लोगों को लीड करना सीखना चाहते थे। उनके अमीर पिता का मानना था कि किसी भी कंपनी को चलाने का सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को संभालना, उनसे काम करवाना। उन्होंने लेखक से कहा था, लीडरशिप वो चीज है जो तुम्हें आगे सीखनी है। अगर तुम अच्छे लीडर नहीं बने तो लोग तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे, ठीक वैसे ही जैसे बिजनेस की दुनिया में होता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये सिलसिला रुका नहीं। वियतनाम से लौटने के बाद उन्होंने जेरोक्स में नौकरी पकड़ ली। फिर से वजह पैसा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जेरोक्स को इसलिए चुना क्योंकि उस समय अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग के लिए जेरोक्स का नाम सबसे ऊपर था। वो सीखना चाहते थे कि बेचा कैसे जाता है, और ये उनके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि वो स्वभाव से बहुत शर्मीले थे। दरवाजा खटखटाने और ना सुनने का डर उनके अंदर बैठा हुआ था। तो मतलब वो जानबूझकर उस काम में गए जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था, ताकि वो उस डर पर काबू पा सकें। एकदम सही। उन्होंने 4 साल तक वहां काम किया, जब तक कि वो कंपनी के टॉप 5 सेल्स पर्सन में से एक नहीं बन गए। और जैसे ही उन्होंने ये हुनर सीख लिया, उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी और फिर 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की।
हर कदम, हर फैसला पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक नया हुनर सीखने के लिए था। ये सोच ही बिल्कुल अलग है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? स्कूल, कॉलेज, हमारा पूरा सिस्टम तो हमें विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट बनने के लिए तैयार करता है। डॉक्टर दिल का स्पेशलिस्ट बनता है, वकील क्रिमिनल लॉ का। हमें सिखाया जाता है कि किसी एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो। पर अमीर पिता की सलाह इसके बिल्कुल उल्टी थी। वो कहते थे, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। इसीलिए वो लेखक को अपनी कंपनियों में कभी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बिठाते तो कभी सेल्स टीम के साथ भेजते। वो चाहते थे कि लेखक को पूरे सिस्टम की समझ हो, न कि सिर्फ एक पुर्जे की। लेकिन एक मिनट, स्पेशलिस्ट बनने में बुराई क्या है? मतलब अगर कोई अपने काम का माहिर है तो ये तो अच्छी बात है ना। दुनिया के सबसे अच्छे ब्रेन सर्जन को मार्केटिंग सीखने की क्या जरूरत है? उसका काम ही उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है। लेखक के अनुसार इसमें एक छिपा हुआ खतरा है। आप जितने ज्यादा विशेषज्ञ होते हैं, आप उतने ही उस विशेषज्ञता में फंस जाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं। आपका दायरा बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा, मतलब आप एक ही तरह का काम कर सकते हैं, ये तो एक तरह का जाल हुआ, है ना? बिल्कुल। यही वजह है कि पायलट या शिक्षकों जैसे बहुत ज्यादा स्पेशलाइज पेशेवरों को अक्सर यूनियन की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। सोचिए, एक सीनियर पायलट जो साल का $1.5 लाख कमाता है, अगर किसी वजह से उसकी नौकरी चली जाए तो क्या वो किसी स्कूल में पढ़ाकर उतना ही पैसा कमा सकता है? नहीं, क्योंकि उसका हुनर एक इंडस्ट्री से दूसरी में आसानी से नहीं जाता। विशेषज्ञता आपको एक सोने के पिंजरे में बंद कर सकती है। ये विशेषज्ञता वाली बात सुनकर मुझे मैकडॉनल्ड्स का वो मशहूर किस्सा याद आ गया। लेखक अपनी क्लास में अक्सर लोगों से पूछते हैं, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं? और जाहिर है, लगभग हर कोई हाथ खड़ा कर देता है। हाँ, कौन नहीं बना सकता घर पे एक शानदार बर्गर? हाँ, और फिर वो अगला सवाल पूछते हैं, तो अगर आप सब लोग बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं तो फिर मैकडॉनल्ड्स आपसे कहीं ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? ये सवाल सबको चुप करा देता है। और इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर बनाने में नहीं, बल्कि बिजनेस सिस्टम बनाने में माहिर है। बिजनेस सिस्टम, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ फ्रेंचाइजी मॉडल की बात हो रही है? उससे कहीं ज्यादा। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा तरीका बनाना जो आपके बिना भी लगातार काम करता रहे। मैकडॉनल्ड्स एक टीनेजर को भी हायर करके उससे वही क्वालिटी का बर्गर बनवा सकता है जो दुनिया के किसी भी कोने में बनता है। ये है सिस्टम। बहुत से प्रतिभाशाली लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो अपना सारा ध्यान एक बेहतर हैमबर्गर यानी अपना प्रोडक्ट बनाने में लगा देते हैं, पर उसे बेचने और दुनिया तक पहुंचाने के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये तो वही बात हो गई कि कोई बहुत अच्छा बावर्ची है पर वो बिजनेसमैन नहीं है। मैकडॉनल्ड्स असल में हैमबर्गर नहीं बेचता, वो बिजनेस सिस्टम बेचता है। हैमबर्गर तो बस उस सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही पकड़ा। लेखक कहते हैं कि सफलता के लिए 3 तरह के प्रबंधन कौशल सबसे जरूरी हैं। पहला, कैश फ्लो यानी पैसे के आने जाने का मैनेजमेंट। दूसरा, सिस्टम का मैनेजमेंट यानी प्रक्रियाएं बनाना। और तीसरा, लोगों का मैनेजमेंट। और इन सब को जोड़ने वाला सबसे बड़ा हुनर है बिक्री और मार्केटिंग, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कला। चाहे वो ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो या आपका जीवन साथी, संवाद ही सब कुछ है। इस बातचीत से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। लेखक मजाक में कहते हैं कि जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक, मतलब इतना कमाना कि बस गुजारा चल जाए। और बहुत से लोग इसी बिल चुकाने के चक्कर में पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। ये उस हमस्टर की तरह है जो एक पहिए पर दौड़ता है। वो पूरी जान लगाकर भागता है, पहिया भी तेजी से घूमता है, पर अगली सुबह जब वो उठता है तो वो खुद को उसी पिंजरे में पाता है। ये बात बहुत से लोगों को अपनी लगेगी, वो जो एक ही जगह पर गोल गोल घूमने का एहसास है। लोग अपनी अगली तनख्वाह से आगे देख ही नहीं पाते और कभी ये सवाल नहीं करते कि उनकी ये सारी मेहनत उन्हें आखिर ले कहाँ जा रही है। ये डर है जो उन्हें रोके रखता है। हाँ, अगले महीने के बिल का डर, नौकरी खोने का डर। एक फिल्म का उदाहरण दिया गया है जिसमें एक किरदार अपने दोस्त से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, पर 3 महीने में मेरा प्रमोशन होने वाला है। ये छोटी अवधि का लालच और डर लोगों को एक सुरक्षित लेकिन सीमित दायरे में फंसाए रखता है। बिल्कुल, वो हमेशा अगली तनख्वाह में बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं और हर साल निराश होते हैं। फिर और डिग्री लेने के लिए वापस स्कूल कॉलेज जाते हैं ताकि एक और प्रमोशन मिल सके। और ये चक्र ये कभी खत्म ही नहीं होता।
यहाँ एक और गहरा विचार है जो दोनों पिताओं की सोच के फर्क को दिखाता है, और वो है देने का नजरिया। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब पैसे पाने के लिए पहले पैसा दो, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, खासकर तब जब आपके पास खुद ही कमी हो। सही कहा। पढ़े लिखे पिता हमेशा कहते थे, जब मेरे पास कुछ फालतू पैसे होंगे तब मैं दान दूंगा। और दिक्कत ये थी कि उनके पास कभी कुछ फालतू होता ही नहीं था। जबकि अमीर पिता, जिनके पास पहले से पैसा था, वो और भी ज्यादा दान करते थे। चर्च में, चैरिटी में। उनका मानना था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले वो चीज तुम्हें देनी होगी, दो और तुम्हें मिलेगा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। एक है कमी की मानसिकता, जिसे स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं, जो कहती है कि दुनिया में संसाधन सीमित है, इसलिए जमा करो। दूसरी है प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस माइंडसेट, जो मानती है कि ब्रह्मांड में सबके लिए बहुत कुछ है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है, और यही सोच आपकी तरफ और ज्यादा आकर्षित करती है। तो इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज़ बैठ गई है वो ये है कि हम हमेशा इस पे ध्यान देते हैं कि क्या करें, इस पर नहीं कि कैसे करें। मतलब हम एक शानदार बर्गर बनाने पर तो पूरा ध्यान लगा देते हैं, पर उसे दुनिया तक कैसे पहुंचाएं ये सोचते ही नहीं। एकदम। पहला सबक यही है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। हर नौकरी को एक नया हुनर सीखने का मौका समझें, खासकर अपने करियर की शुरुआत में। तनख्वाह से ज्यादा सीखने पर ध्यान दें। और दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो ये कि सिर्फ अपने मुख्य टैलेंट के भरोसे न रहें। आप दुनिया की सबसे अच्छी कलाकार या लेखक हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको अपनी कला को बेचना नहीं आता, लोगों से बात करनी नहीं आती, तो शायद आप हमेशा संघर्ष ही करती रहेंगी। और तीसरा, जैसा हमने मैकडॉनल्ड्स के उदाहरण से सीखा, सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान दें। एक औसत दर्जे का प्रोडक्ट और एक बेहतरीन सिस्टम हमेशा एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एक खराब सिस्टम को हरा देगा। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये शॉर्ट टर्म सैलरी के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने के बारे में है। जैसा कि लेखक कहते हैं, शिक्षा लंबे समय में पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। ये उन हुनर को बनाने के बारे में है जो आपको जिंदगी भर संपत्ति बनाने में मदद करेंगे, ना कि सिर्फ अगला बिल चुकाने में। और लेखक का मानना है कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली है, जो हमें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, मालिक नहीं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार करता है, जो हम एक ही इंडस्ट्री में फंसा सकता है, तो अपने भविष्य को सच में सुरक्षित करने के लिए वो कौन सी एक चीज़ है जिसे हर किसी को स्कूल और कॉलेज के बाहर खुद सीखने की ज़रूरत है।